अरे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका पड़ा है तेरा? आज तो मैं एमआई के कलर्स में भी आई हूँ। मैंने सोचा कि तू मेरे को ट्रोल करेगा और यहाँ पे तो तेरी ट्रोलिंग वाली हालत हो रखी है। क्या हो गया, अच्छा खासा जीत के आए हो। अच्छा खासा नहीं, कल हम कंसोलेशन प्राइज जीत के आए और ट्रोलिंग तो हमारी करामती खान ने की है। देखो बात ये है कि कल का पॉइंट्स तो हमने किसी ने काउंट भी नहीं किया था। मैंने तो नहीं किया था। मैंने भी नहीं करा था। हाँ, बट स्टिल अगर तो होप्स क्यों दिलाते मुझे बताओ, टीम्स ने होप्स क्यों दिलाया है कि पॉजिटिव में जा सकते हैं, मोर देन 50 मोर देन 100 रन से जीतने का भी अपॉर्चुनिटी था। बट राशिद खान रोना आ रहा था। ओके, आई डोंट थिंक कोई भी एमआई फैन है जो कल के विन के बाद एकदम इज लाइक ओ चलो 2 पॉइंट्स आ गए, जीत गए। नहीं, एवरीवन इज सैड। मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ एवरीवन इज लाइक नो वन इज हैप्पी। कल के मैच के बाद जीटी का कैंप एमआई के कैंप से ज़्यादा खुश लग रहा है। देखो बात ये है कि राशिद खान ने कल जो किया इट वॉज अनइमेजिनेबल, अनरियल। ठीक है, तो वोट मतलब ठीक है, आपको प्लेयर ऑफ द मैच चाहिए रहता है, बट ऐसा 4 विकेट्स के बाद इतने रन मारोगे? 10 छक्के। बट इमेजिन कि वो बंदा ही प्लेड, ही गॉट 79 ऑफ 30 ऑट बॉल्स एंड देन 4 विकेट। उसके बाद भी ही एंडेड अप इन द लूजिंग साइड। सच अ ट्रैजिक हीरो। आप इमेजिन करो, टेवाट या मिलर में से किसने भी 20 रन किए होते अगर या मैच चला जाता हाथ से। और अगर मैच चला जाता ना, आई स्वेयर टू गॉड मैं एमआई को फॉलो नहीं करता। it's a little harsh. It's a little harsh on your team. नो इट्स सो सैड, क्योंकि क्या होता है पता है, क्या हुआ है पता है सबका इसमें, इवन यू विल रिलेट। हम जो अपने टीम्स को सपोर्ट करते हैं, हम इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना कि यार काफी बॉदर करते हैं उनका विन और लॉस। इमोशनल अटैचमेंट की बात मत करो। सबका ही है यार, आपका तो हाँ, अलग ही लेवल का इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन आई थिंक यू आर बीइंग अ लिटिल हार्श ऑन योर टीम। देखो कल टॉस डिडंट गो योर वे। ठीक है, उसके बाद it was not के you guys were chasing, in which you have been really great over the last few days. वहाँ पे आकर and then सूर्या के में आगे सूर्या पे हम आएंगे बट उसके पहले ये सब बात करके फिनिश कर देते हैं। तो आई थिंक हाँ, रशीद खान वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रशीद खान तो अब ऐसा भी फील नहीं होता कि वो अफगानिस्तान का है। तो लिटरली लाइक अपना बंदा लगता है। मोदी जी, अब ना आप राशिद खान को एक आधार कार्ड दे दीजिए, बस वो हमें चाहिए इंडिया में। ही वॉज अनइमेजिनेबल यार। लाइक इवन इन द बॉलिंग ऐसे था कि पहले भी कि उसकी बॉलिंग को दे हैड टू प्ले थ्रू राशिद खान एंड नूर, विच दे डिड वेल ऑफ कोर्स। उसके बाद भी व्हेन जीटी केम इनटू बैटिंग, ये पहली बार शायद है कि साहा और गिल दोनों नहीं चले। इन ऑल प्रायर केसेस एटलीस्ट एक तो चले हैं। yes. और पावर प्ले का हमेशा जीटी के ओपनर्स ने ऐसे यूज करा है। कल के मैच में नहीं हुआ। आई वाज रियली अफ्रेड। आई वाज लाइक 60-70 रन बन रहे कि क्या हो यार। फॉर दैट यू हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू आकाश। या आकाश माधवाल, Amazing. ओह माय गॉड, Amazing. और हमने उसकी डेथ बॉलिंग देखी थी इसके पहले आरसीबी के खिलाफ। बट पावर प्ले में भी बॉलिंग वाओ। या आई थिंक आई गिव दैट टू रोहित कि ही गेव हिम दैट काइंड ऑफ अ चांस कि पहले तो उन्होंने उसको डेथ ओवर में ट्राई किया एंड देन दे ब्रॉट हिम अप। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट ऑफ दैट गाय टू एंड आई थिंक वो काफ़ी टाइम से है सर्किट में, पता है। ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई थिंक रूड़की, एंड ही इज़ क्वाइट सम टाइम ही इज़ देयर इन द सर्किट। बट आई थिंक इस साल तो ही हैज़ जस्ट कम अप एंड आई गिव अ लॉट ऑफ दैट क्रेडिट टू रोहित। बट आई थिंक जो बैक टू बैक मैचेस में अच्छी डेथ बॉलिंग हुई थी उसके वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा माधवाल का। एब्सोल्युटली। एंड तो कैप्टन को भी एक ऐसा फेथ काइंड ऑफ आ जाता है। बट आप मुझे बताओ 103 फॉर 8 से 190 फॉर 8 कैसे हो सकता है? ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट राइटर्स भी नहीं लिखेंगे यार। नहीं, बट आई थिंक वो यार एमआई का बॉलिंग जिससे मतलब इट हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड, बट डेथ बॉलिंग का प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा सा है। तो वो चीज़ को आई थिंक थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, अगर एमआई इस टीम के साथ क्वालिफाई होती है ना, इट इज़ रियली अ बिग डील। ओके, ह्यूज क्रेडिट जाता है एमआई को इस टीम के साथ। एब्सोल्युटली। बट यार बुमराह नहीं है, उसके बाद इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस, आर्चर चूना लगा के भाग गया है एंड आर्चर का जो रिप्लेसमेंट है जॉर्डन, हमें आर्चर का रिप्लेसमेंट चाहिए था। आर्चर का डिट्टो कॉपी नहीं। क्या रन्स खा रहा है सीरियसली। और क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड का आर्ग्यूबली बेस्ट फील्डर है।
कल सिटर ड्रॉप किया उसने राशिद खान का, एंड आई एम लाइक मतलब जब भी आपका दिन नहीं है ना तब दिन नहीं ही है आपका. एग्जैक्टली. बट आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ योर क्लैन, द इमर्जिंग गाय हु इज पीयूष चावला. व्हाट अ गाय. और ये क्या आदत लगा है नया कि फर्स्ट बॉल पे विकेट लेना है बंदे को. सीरियसली इवन कार्तिक है. अभी सीनियर के पैरों पे पैर तो रखना पड़ेगा, राइट. और वो गुगली था, पीयूष चावला का वो बॉल गुगली था. और विजय शंकर अच्छा टच में था कल. ओके, क्या एकदम कनेक्ट कर रहा था शॉट्स. ये ना वर्ल्ड कप ईयर में ना विजय शंकर का काफी स्कैम होता है, साला हमेशा खेलता है. और मैं सुन रही थी कहीं पे तो कि पीयूष चावला एंड अश्विन वाज हैविंग अ चैट, और पीयूष चावला को अश्विन ने बोला कि यार तुम तो ऐसे कमेंट्री कर रहे थे और फिर वापस आ गए और यू हैव जस्ट कम बैक एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉलर. तो ही वॉज प्रोबेबली सेइंग कि यार वो अपना उनके जो बेटे हैं उनको तैयार कर रहे थे फॉर एज अ बैट्समैन, एंड उसके लिए उसको बॉलिंग डाल रहे हैं. और आई थिंक उसी तरह से ही हैज़ काइंड ऑफ अगेन गॉट बैक हिज रिदम. मैंने देखा उनका बेटा किशन को आउट कर रहा था, वो लॉबी में प्रैक्टिस कर रहे थे एमआई के इसमें. बट और आई थिंक उसमें भी कुछ एक बहुत फनी सा एंगल था कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम यार बैट्समैन ही बनना, बॉलर मत बनना, क्योंकि बैट्समैन को 20 करोड़ मिलते हैं और बॉलर को 50 लाख. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ प्रीटी हिलेरियस. बट पीयूष चावला आईपीएल लेजेंड है, वन ऑफ द, क्योंकि टॉप विकेट्स में 3rd या 4th पे आते हैं बंदे के, मोर देन 170 विकेट्स है. And I think this is his best IPL, is it? Yes, it is. क्योंकि उसका बेस्ट IPL 16 विकेट्स कुछ तो था और वो आया था 2018 या 13 में ऐसा कुछ तो. एंड अभी ये बेस्ट जा रहा है. और आई थिंक अगर पीयूष चावला नहीं होता ना, एमआई के पास कोई स्पिनर नहीं था. बहुत डिफिकल्ट. यार एक चीज़ होती है कि दूसरे टीम्स को, स्पेशली फॉर मी व्हेन आई एम सीइंग व्हेन आरसीबी वाज प्लेइंग एमआई, मुझे डर था पीयूष चावला से. I mean, imagine कि you इतने सारे, I mean, there's Behendorf, there's Cam Green, there's every other guy, but आपको डर लग रहा है पीयूष चावला से. बात तो है. और आई थिंक वो ऐसा एक बॉलर परफॉर्म करता है ना, जैसे आपने बोला कार्तिकेय ने फर्स्ट बॉल लिया, क्योंकि उसके पहले ओवर में पीयूष चावला ने फर्स्ट बॉल में विकेट लिया. सो काफ़ी मैं आज मैं डिसाइड करके आया था ओके कि आज के पॉडकास्ट में जाके पूरा हल्ला बोल करने वाला हूँ एमआई के साइड से. ओके, बॉलर्स को आई वॉज गोइंग टू प्रेज, बट जो हुआ ना उसके बाद से वो मतलब किसी को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे थे कि गाइज हम जीत चुके हैं, 2 पॉइंट्स एमआई ने जीत लिए, क्योंकि दिल तो राशिद खान जीत के लेके गया है. एब्सोल्युटली. और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शांतनु बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में था कि मेरे को वो ट्रोल करेगा. तो बीच में जब ये 5-6 विकेट गिर चुके थे ना, तो इसने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था एंड द ट्रोलिंग हैड स्टार्टेड एंड मैं डर के सो गई. मैंने कहा नहीं बात करनी मुझे. तो बट या देन आई थिंक थोड़े से टेबल्स टर्न हुए, बट इट टर्न्ड आउट वेल फाइनली फॉर एमआई. यस. Thankfully for those last couple of overs in which I prayed for Surya. उसका सेंचुरी, रुको सूर्या पे अभी भी थोड़ा देते मैच फिनिश कर देते, फिर डिजर्ट एंड में आना चाहिए. ओके, टोटली. तो आई थिंक कल के मैच में और एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी थी कि एमआई के बैट्समैन अगर एक जगह एक परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा बंदा हाथ ऊपर करके बोल रहा है कि ओके ये पोजीशन है, ये ज़रूरत है, टीम को इसकी ज़रूरत है, मैं आके परफॉर्म करूँगा, मैं मेरा बेस्ट दूंगा. कल के मैच में विष्णु विनोद, जिन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था 2017 में आरसीबी से, ओके, केएल राहुल का रिप्लेसमेंट थे, अभी वो मोर देन 1000 डेज के बाद उनका कमबैक हुआ एंड ही वाज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट. और मोहम्मद शमी को जो एक्स्ट्रा कवर पे जो छक्का मारा है ना बंदे ने, वाओ. आई थिंक मोहम्मद शमी का कल थोड़ा पिट जाना वाज सच अ डिसअपॉइंटमेंट, बट हाँ जो शॉट्स मारे गए हैं वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और ना एमआई का बहुत बार हमने देखा है कि ना विकेट्स ना लगातार चले जाते हैं. आरसीबी के साथ भी रोहित और किशन एक ही ओवर में चले गए. कल इस बार भी ऐसे ही हुआ ना. इस बार भी ऐसे ही हुआ. और मुझे लग रहा था कि, लेकिन वो जब हुआ तब मेरे पास ऑलरेडी एक प्रायर एक्सपीरियंस था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद विकेट जाएगी, बट हुई नहीं थी. तो आई न्यू कि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइक बट ना द थिंग विल बी सॉर्टेड. तो यही तो होता है, मतलब बॉलर्स को एक विंडो ओपन करना होता है एक विकेट को, उसके बाद में इमीडिएटली विकेट चली जाती है. बट उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने वो एक रुकना, मोर देन 50 रन का पार्टनरशिप होना. सो वो माधवाल नहीं, वो कौन है, नेहल एंड सूर्या का पार्टनरशिप फिर स्टार्ट हुआ. उसके बाद विष्णु विनोद एंड सूर्या. आई थिंक इट वाज रियली, कैमरन ग्रीन भी थे, ठीक है, कैमरन ग्रीन भी ऐसा रोल है, एंकर का रोल अच्छे से प्ले करते हैं. बट स्टिल तो मुझे एमआई के बैटिंग को काफ़ी क्रेडिट देना है. एंड
अभी चलो ना, जो नई है, जो नेगेटिव साइड है उस पर फोकस करने से अच्छा जो पॉजिटिव है उस पर और फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट दे सकते। आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. सो MI का bowling had been a concern, but the batters are trying to make up for it. यस तो इमेजिन यही सिचुएशन अगर कल आती और आपके पास वो 20-30 रन जो अभी है, जो कल थे एक्स्ट्रा, वो नहीं होते तो मैच नहीं थी हाथ में. नहीं, बिल्कुल नहीं थी. और यू नेवर नो कि जैसे हार्दिक भी घाई करके आउट हो गए इजीली, क्योंकि जीटी चेस किंग्स है. या जीटी चेस में, बट इस साल दोनों मैचेस एमआई, मतलब अब तक का उनका जो भी रिकॉर्ड है उसमें दोनों बार एमआई के साथ ही उनका चेस नहीं हुआ. सो इट्स रियली अमेजिंग एंड आई डोंट नो, बट हार्दिक का एटीट्यूड खटकता है मुझे काफ़ी. आई डोंट नो यार. आई थिंक हार्दिक का कल का एटीट्यूड, मतलब जब वो एमआई के खिलाफ खेलता है, आई थिंक ही हैज़ अ, कहीं पे तो उसका कुछ हर्ट है. यार ही हैज़ बीन सच अ गाय फॉर एमआई. आपने वो स्टेटमेंट्स देखे क्या? आपने वो स्टेटमेंट्स देखे जिसमें हार्दिक इंटरव्यू में कहता है कि दो टाइप के टीम माहौल होते हैं, एक एमआई का जिसमें सारे प्लेयर्स है तो यू विन द ट्रॉफी, और एक सीएसके का जिसमें प्लेयर्स अच्छे नहीं है बट एनवायरनमेंट अच्छा है. आई वॉज लाइक अरे 2015 से तुझे एमआई ने ग्रूम करा है, ओके, और अभी सीएसके के एनवायरनमेंट के बारे में यू आर प्रेजिंग, जबकि आप कभी थे भी नहीं उसमें. तो ये ना मुझे कहीं वो ऐसा, आई थिंक वो जस्ट, आई थिंक इट्स अ हर्ट बिहेवियर हार्दिक की तरफ से. दो आई डोंट, डू यू थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसे रिटेन करना चाहिए था? आई थिंक उसको लग, क्योंकि उसको आई थिंक वो एक जो है ना कि ट्रिपल पी, पांड्या पोलार्ड, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज सच एन आइकॉनिक थिंग दैट वी यूज्ड टू लुक एट फॉर एमआई. I wouldn't say iconic, but it was something to look forward to. There was a kind of an X factor. Yep. But I think वहीं से आता है. But over and above, ठीक है, move on. तो बट वो हार्दिक का एटीट्यूड, मतलब आते ही फर्स्ट बॉल पे बाउंड्री मिला एंड ऑल, तो वो हार्दिक अगर उस एटीट्यूड में थोड़े भी रन्स मार देता, कल का मैच जीटी जीत सकती थी. ओके, बट 219 रन्स काफ़ी ज़्यादा है, ओके, किसी भी इस पिच पे चिन्ना स्वामी छोड़ के. सो आई थिंक जीटी का अप्रोच और गिल तो पूरा मुझे सिंक में लगा ही नहीं कल. आई डोंट नो. और मुझे आपको एक पूछना है, शुभमन गिल को इम्पैक्ट प्लेयर क्यों, शुभमन गिल को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो इतना आउटस्टैंडिंग फील्डर है, तो वो मुझे समझ रहा ही नहीं. आप अभिनव को खिला रहे हो एंड आपके पास फिर चलो टेवाटिया बॉलिंग कर सकता है, बट आई थिंक जीटी अभी उस स्टेज पे है कि दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्सो अ लिटिल बिट प्रोबेबली. आई डोंट नो, पहले भी खिला रहे थे क्या शुभमन को? इम्पैक्ट ही खेल रहा है बंदा फील्ड में नहीं है. और आप विजय शंकर से ओवर भी नहीं करा रहे हो, तो आप उधर. बट अच्छा है फील्ड में ना रखे यार. आई मीन वी डोंट वांट अनदर इंजरी, तो बेटर है कि बस मत रखो. यस इट्स अ थैंक यू हार्दिक. तो या बट या अभी आए अपने हीरो के बैटिंग पे. लेट्स गो. वी लिटरली थैंक गॉड कि सूर्या हमारे टीम के लिए खेलता है. सूर्या हमारी बैटिंग ऑर्डर में है देख के रात को अच्छी नींद आती है, क्योंकि ये बंदा अगर अपोजिशन टीम में भी होता ना, फिर भी यू जस्ट कांट हेट हिम. उसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल नहीं है, स्काई लेवल है. Absolutely. I think Surya is just another dimension of a player. And as you say, even when we think of him, I mean, we cannot think of him as an MI anymore. Yes. It is impossible for us to think of Surya as MI. He's more of apna than anything else. But over and above कल का, he was, कहाँ था वो और कहाँ आ गया वो ऑरेंज कैप के कंटेंडर में? थर्ड. ओके, और ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, कहीं पे नहीं था. अचानक से ही इज द थर्ड कंटेंडर. हाउ मेनी रन्स अभी होंगे? लाइक काफी 400 के आसपास. यस, मोर देन 400. लास्ट मैच में सूर्य कुमार ने 300 क्रॉस किए रन्स. इस मैच में डायरेक्ट सेंचुरी. ओके, बीच में खेलना ही नहीं है बंदे को मीडियोकर लाइफ पसंद ही नहीं है. नॉर्मल सिक्स जाते नहीं चाहिए उसको, थोड़ा स्टाइलिश सिक्स ही मारना है. तो और अभी कितने लोगों ने ये सुपला वाला शॉट ट्राई कर लिया और कितनी बार आउट हो गए. Are you seeing that people are trying to play that shot and राशिद खान को देखा आपने? राशिद खान के जो डॉट्स है वो सूर्या के शॉट्स मारने के डॉट्स है, नहीं तो बंदा डॉट भी नहीं कर रहा था. बट सूर्य कुमार यादव जब भी फॉर्म में है ना, इट्स लाइक आपका जॉ तो ड्रॉप होता है बट आपके हाथ में जो कुछ भी काम है ना सब ड्रॉप करके आप उसे सिर्फ देख सकते हो. आप सिर्फ उसे एडमायर कर सकते हो. इतना क्वालिटी प्लेयर. बाय द वे याद है किसी को? याद दिला दूँ, ये बंदा इसी कुछ ही महीनों पहले 3 बैक टू बैक गोल्डन डक्स, एक सीरीज में बॉल को बैट छुआ भी नहीं उसने, और वही बंदा कैसे टाइम टर्न हो जाता है, राइट? बस अभी ये है कि सूर्या का ये जो फॉर्म है ये
बरकरार रहे एंड ही गेट्स इनटू द ओडीआई साइड एंड अभी आगे फिर तो स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट. बट बंदे का एक मैच्योरिटी जो दिखने मिलता है ना, मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ, बट बंदा दिखता है कि ही इज़ अ लीडर. और लीडर मतलब सिर्फ जिसके नाम के आगे शीट में कैप्टन लिखा है वही नहीं, यंगस्टर्स के साथ बैटिंग करता है. सारे यंगस्टर्स के साथ सूर्या बैटिंग करता है. एंड सभी यंगस्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से एक संभाल, एक डायरेक्शन दे रहा है. नेहल वधेरा, कल का विष्णु विनोद, तिलक वर्मा, मैच जीतने के बाद इंटरव्यूज में किसका नाम ले रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, कि सूर्या भाई ने कहा कि ये करो, अपना अपना गेम खेलो, गेम डीप लेके जाओ एंड ऑल. सो यार ये सूर्या का एक्सपीरियंस, सूर्या का सूर्या होना एक काफ़ी ज़्यादा MI का होप सूर्या है. आई थिंक कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि MI को वेरी सून कैप्टनसी के लिए सूर्या को कंसिडर अभी करना चाहिए. I don't know. I mean, I know. I mean, we all love Rohit. We all love Rohit as India's captain. But don't you think it's gradually time कि we should start looking at Surya? He can bat freely. Yeah. उसे कुछ pressure नहीं होता. Exactly. That's the whole reason. कि see how Kohli turned around after he was moved out of captaincy. So I think maybe something like that can actually bring back the Rohit that we have always seen. But yesterday he was back. He was back to a great extent. But we still want Rohit back. Yes, but उसका इंटेंट देख के आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि सिक्सेस ऐसे सिर्फ बाउंड्रीज क्लियर नहीं किए, लंबे छक्के मारे, शमी को छक्का मारा. तो आई फील that is so naturally Rohit, ना? Yeah. So that's what we want to see more of him. बीच में जो 007 आपने जो कहा, उसके टाइम में आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. वो जानबूझ के अग्रेसिव होने का ट्राई कर रहे थे, बट उससे सिर्फ रोहित शर्मा बनना है. उससे सिर्फ याद दिलाना है, भाई मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं 100 नहीं मारता, मैं 100 मारने के बाद रुकता नहीं, मैं लंबे चौड़े 200 मारता हूँ. ठीक है, तो वो रोहित शर्मा हम सबको पता है. वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज मारना, ये रिकॉर्ड, और वो भी कहाँ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में. सो रियली नाइस. एंड आई थिंक रोहित शर्मा कल के मैच के बाद आई थिंक ही विल बी बैक. ओके. सो उसे ऐसा बोल रहे थे कमेंटेटर्स प्री मैच शो में कि पावर प्ले तो खेलो, पावर प्ले तक खेलना चाहिए, और इमीडिएटली नेक्स्ट बॉल रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं. बट वो रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा है ना, किशन का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है. हाँ, सो आई थिंक किशन भी अभी धीरे धीरे, आई मीन ही हैज कम बैक इन गुड टाइम. ही हैज कम बैक रियली वेल. सो गुड. रोहित शर्मा से भी साथ उसके शॉट्स ऐसे लगता है यार. तो ये वही है यार, ये प्लेयर्स ना. ओके, तो मुझे कन्फेशन काइंड ऑफ करना है कि आई थिंक क्रिकेट ये काफ़ी क्रूअल स्पोर्ट है बहुत. ओके, क्योंकि जब भी कोई अच्छा खेलता है ना, आप सब भूल जाते हो उसके बारे में, ये वो आप उसे प्रेज करते हो, आप उसके बैटिंग परफॉर्मेंस को, उसको हर क्रेडिट मिलता है, उसको सब कुछ मिलता है उसे. ठीक है, रिकग्निशन एंड क्रेडिट एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है. बट जब भी आपका बुरा दिन चल रहा है, वो बुरा फेस चल रहा है ना, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कोई और अच्छा कर रहा होता है. बेसिकली कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, हम सब भी आते हैं, क्योंकि हम अभी सूर्या के 3 बैक टू बैक गोल्डन डक्स पे हम रील्स बना रहे थे. एंड देखो विद इन फ्यू मंथ्स जिसका पोजीशन भी नहीं है, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप स्क्वाड में इसके सिवा जा ही नहीं सकते. I think that's the pros and cons of having like being in a sport which is so rewarding. Yeah. See, it's a very India. highly rewarding sport, and you should ask athletes from other fields how they struggle for every inch of thing. So यहाँ पे if it's such a rewarding sport, you will always be under that scanner, and I think that's where the mindset and everything comes into the play. But coming back to Surya, we always knew he will come back, right? Yeah. It was only a matter of time. कितना टाइम लगा? Hardly anything, and he just came back. इस IPL में भी वो गंदे फॉर्म से आए, ठीक है, बट अचानक 3rd पोजीशन पे आ गया ऑरेंज कैप में. लिस्ट देखो, लिस्ट में बड़े बड़े नाम से 2-3 नाम के बाद विराट कोहली है वहाँ पे. उसने भी कल मान लिया सूर्या भाऊ को, तो वो तो मानता ही है. और यार तुम बोलोगे कि RCB वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं, बट सुरवीर इज अ थिंग, is quite a thing. Yes, क्योंकि वो 2020 के इंसिडेंट के बाद तो वाओ. और लास्ट मैच में भी जो आके हक किया था एंड में, तो यही मोमेंट्स है जो लाइफ टाइम हम चेरिश करने वाले हैं, क्योंकि हम ये विटनेस कर रहे हैं. आपने सूर्या का 3rd मैन का 6 देखा? माय गॉड, क्या था वो? ओह गॉड. और ओके, सो हमें ऐसा लगता है कि एज लगा है, बट अगर आप उस शॉट को देखोगे, उसने डिलिबरेटली मारा है. उस शॉट में
टाइमिंग जरा भी ऊपर नीचे होता है ना, बॉल मिस हो जाता है या एज लगेगा, उसने डेलिबरेटली मारा है और इसका कंफर्मेशन हमें गॉड ऑफ क्रिकेट ने दे दिया था। ओके, सो सूर्य कुमार यादव का वो शॉट, विष्णु विनोद का एक्स्ट्रा कवर का शॉट, ईशान किशन का स्ट्रेट ड्राइव, मतलब मजा आ गया कल एमआई की बैटिंग देख के। और कल 200 तो मिनिमम था, ठीक है। एक तो टॉस हार गई थी, होम में टॉस हार गई थी, होम में डिफेंड करने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एमआई का, क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है। तो 200 के ऊपर के 18 रन है, उसने ही मैच जीता है। वो 18 रन क्यों है? क्योंकि सूर्या ने लास्ट ओवर में सेंचुरी की। आप मुझे बताओ, एक बॉल बचा है, आपको सेंचुरी के लिए 6 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, और आप सुपला शॉट से 6 मारते, मतलब उसके लिए आपका क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए? एब्सोल्युटली। और इतना डर लग रहा था ना कि यार ये सेंचुरी ना छूट जाए, ये सेंचुरी ना छूट जाए। लास्ट टाइम जायसवाल का टाइम भी लगा था, हाँ, छूट गया। बट आई थिंक सूर्या का कल वो सेंचुरी आ जाना, आई डोंट लाइक एमआई, सबको पता है, बट आई वाज जस्ट प्रेइंग कि यार सूर्या का सेंचुरी आ जाए। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सूर्या। और लास्ट बॉल पे 6 मारना, ये गॉड्स प्लान है, ओके। आपने कभी मुझे देखा है कि लास्ट बॉल के इनिंग के आपने कभी ऐसे देखा है कि इनिंग के इंटरवल में सूर्या जब भी रिटर्न जा रहा है, सारे प्लेयर्स उसे आके मिल रहे हैं। ओके, सो ये तो सूर्या ने ना जीटी को एक ना बेनिफिट दे दिया कि भाई फेयर प्ले में आप आ जाओ ऊपर। नहीं, बट ओवर एंड अबव आई फील कि सूर्या का ना यंगस्टर्स के ऊपर भी बहुत इफेक्ट है। यस, ही इज रियली दैट गाय। वो सूर्या दादा इज द थिंग एकच वादा सूर्या दादा। तो मुझे नहीं आती है बोलना, बट हाँ, व्हाटएवर ही सेड। आपको आता है वो बोलो ना, आपके 4 वर्ड्स। तुम जरा काम करो अपना। कल के मैचेस आरआर वर्सेस आरसीबी, कल का आफ्टरनून मैच फिनाले है दोनों टीम्स के लिए। भले आज लखनऊ जीते या कोई भी जीते, कल का मैच एकदम फिनाले है और आरआर जीत के आ रही है, लंबे चौड़े मार्जिन से जीत के आ रही है। और आरसीबी की बॉलिंग होगी यशस्वी जायसवाल के सामने, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है। अब मैं भी उसमें कुछ नहीं बोलूँगी, बट कमिंग बैक कि हाँ, इट्स अ वेरी बिग मैच, either फॉर बोथ द टीम्स, इट्स अ डू और डाई, सीरीज फिनाले या हो रहा है जयपुर में मैच। आरआर इज मतलब ऐसे वो घोड़े पे आ रही है, वैसा वाला सिचुएशन है। आरसीबी उसी तरह धीमे धीमे आ रही है, बट हाँ, आई होप कि यार आरसीबी हमेशा ऐसे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में अच्छा खेलती है, सो दैट इज माय ओनली होप कि शायद अच्छा खेल जाए। क्यों अच्छा खेलती है? क्योंकि किंग कोहली को हमेशा प्रेशर सिचुएशंस में अच्छा लगता है खेलना। सो वो तो उसका रीजन तो आपने जो बोला ना, सिर्फ विराट कोहली, सिर्फ। तो बट वही, दैट इज द ओनली पॉजिटिव दैट आई हैव। अगर जीत जाए तो अच्छी बात है, वरना हम तो नहीं, फिर तो किसी पे डिपेंड होने का भी बात नहीं है, राइट? हाँ, अभी तो और कुछ डिपेंडेंस की बात नहीं है, अभी तो बस जीत जाओ तो हाँ, डू और डाई। अब और कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई कुछ चाह के भी नहीं कर सकता इस बार, तो अब खुद के भरोसे। आई थिंक फाइनली हमें हमारे टॉप 4 समझने वाली है, तो प्रेडिक्शंस आपके टॉप 4 अभी कल के मैच के बाद। आप ना ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो स्माइल देते हो ना, नहीं, आप जो स्माइल देते हो ना, मुझे समझ जाता है आपका 4th टीम कौन सा है। ओके, तो आप जो 3 बता दो। चलो ठीक है, आज बोल ही देते हैं GTCS के, ठीक है, थर्ड। अब आज तो मैं ब्लू कलर भी पहन के आ गई, चलो हाँ ठीक है माई। यस, ठीक है नहीं ठीक है नहीं, वो कल के 2 पॉइंट्स ले लिए, कल के 2 पॉइंट्स ले लिए, बट सी द बिगर पार्ट हियर इज कि अभी MI इज द ओनली टीम बियॉन्ड GT एंड CSK जो एक मैच लूज करना अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। कोई भी और टीम जो बाकी के जो टीम्स है नीचे, दे कैनॉट अफोर्ड टू लूज इवन 1 मैच, तो दैट इज अ वेरी बिग बफर यार। इट्स सच अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। और ऐसे बॉलिंग लाइनअप के साथ एग्जैक्टली, और है किसके खिलाफ मैचेस? इट्स हैदराबाद एंड लखनऊ। तो आई थिंक लखनऊ इज स्टिल ओके टू, बट अभी लखनऊ थोड़ी सी हल्की लग रही है आफ्टर whoever it is. No, but ना KL के बाद लखनऊ का कैप्टनशिप का मुझे नहीं लगता है क्रूनल पर टीम डूब जाएगी। या तो वो एक है, और हैदराबाद एनीवेज इन द बॉटम ऑफ द टेबल, तो उस हिसाब से तो दे आर लुकिंग रियली स्ट्रांग, दे हैव कम बैक रियली स्ट्रांग एंड विच इज लुकिंग लाइक मुंबई, है ना। तो वो जो मोमेंटम उन्होंने गेन किया, जो एकदम पहले कुछ नहीं हो रहा था और वहाँ से जो मोमेंटम गेन करके ऊपर आई, फील आ रही है एकदम। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है कि ये ऑड ईयर है। ओह गॉड, फिर से तुम ऑड इवन ईयर पे आ गए हो। नहीं,
MI के बारे में, ये ऑड ईयर है और उसके बाद में फर्स्ट हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने के बाद अचानक से कमबैक करना, ये MI का स्टीरियोटाइप है. ओके, पहली मैच दे वाला हमेशा देते हम लोग. वापस अगर MI CSK फाइनल हो जाए तो CSK जीतेगा. क्या तुम ये इसलिए बोल रहे हो? नहीं सीरियसली CSK जीतेगा. Yeah. अभी आप समझ लो, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. बट अगर MI CSK फाइनल हो जाए तो बूम. वाओ. GT नहीं फिर GT नहीं. सो ये ऐसा हमेशा होता है कि एक टीम होती है जो सबसे स्ट्रांग होती है, तो इट्स लाइक यूनिवर्स उसके अपोजिट में काम करता है कि नहीं ये जैसे लास्ट ईयर RR का था. या एग्जैक्टली. सो डेफिनेटली फिर भी RR फर्स्ट क्वालिफायर हार के फिर से एलिमिनेटर को हरा के RCB को हरा के गई थी ना. सो यार मजा आ रहा है. बट बाय द वे एंड के स्टेज में पहुंच रहे हैं हम IPL के. एग्जैक्टली. और इस साल का IPL जो एकदम पता नहीं पॉइंट्स टेबल को क्या हो गया है. सो यू नेवर नो. अभी भी आई हैव अ फीलिंग एक टीम ना जो आउट ऑफ नोवेयर आने वाली है. एक टीम यू जस्ट नेवर नो क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे ये स्क्रिप्टिंग देखो ना, ये ऐसा IPL जिसमें अभी तक सुपर ओवर नहीं हुआ, फिर भी मैचेस लास्ट बॉल तक हो रहा है. सो आई थिंक 200 पे 200 चेज हो रहा है. आई थिंक एक टीम पक्का आउट ऑफ नोवेयर सरप्राइज वी आर हियर. एंड दैट टीम मे बी नहीं तुम मत बोलना. नहीं सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, जस्ट इमेजिन 3 टीम्स जो सबसे एकदम लाइक उनका फैन बेस बोलो और रेप्यूटेशन बोलो कुछ भी बोलो, जो 3 टीम्स CSK, MI एंड RCB अगर क्वालिफाई हो जाए अभी तक पूरा नेक्स्ट लेवल हो जाता है. कभी के MI I don't know. CSK RCB हुआ है. आई थिंक 23 में हो जाएगा. ये हो गया ना, हो गया तो आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि उन मैचेस कोई भी नहीं होंगे. मैं GT को भी नहीं पकड़ता इस लिस्ट में. ये तीनों टीम्स जो है ना यार, मजा आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. कोई भी जीत सकता है इसमें. आई थिंक हाँ काफी लेजेंडरी IPL हो जाएगी ना. सो कल फिनाल है यार, प्रे करो. आफ्टरनून का मैचेस आई एम श्योर आपके कुछ प्लान नहीं होंगे आफ्टरनून में. कुछ नहीं है अब तो, जस्ट देयर. यस. सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस. बाय बाय.